इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने कहा, आज इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया था। मामला था कैंसलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर लगा, लिस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को, दलीलों को सुनने के बाद जो अपोजिशन से थे, मुकुल रोहतगी जो सीनियर हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और इसके साथ में एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी आए। कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, ये देश का बहुत बड़ा ग्रेवियांस है और देश में काफ़ी बड़े लेवल पर इश्यूज़ हैं इसके, और हमारी जो प्रेयर थी उन प्रेयर में 5-6 बिंदु थे, जिस बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला ये था कि जैसे मैंने फ़्लाइट को बुक किया तो फ़्लाइट यदि डिले या कैंसिल्ड हो रही है तो वो सारी चीज़ों को पहले हमें इंटीमेशन दिया जाना चाहिए पैसेंजर्स को। शायद हाई कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर के बोला गया था। दूसरा, इसके साथ में मैंने बोला कि यदि प्री में ही सारी चीज़ों को बता दिया जाए तो पैसेंजर शायद घर से न आए। तो एक हो गया कि बोर्ड पासिंग के पहले और एक हो गया बोर्ड पासिंग के बाद का मैटर। तो बोर्ड पासिंग के पहले इन सारी चीज़ों को यदि क्योर किया जा सकता है तो कुछ चीज़ों का इशूज़ ख़त्म हो सकता है। एक कंपनी की लाइबिलिटीज़ बनती है। जो कंपनी भारत देश की इंडिगोज़ है और जो उसमें जीडीसीए है और उसके साथ में एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कह रही है कि ये इनका फॉर्मेलिटीज़ है, इनकी तरफ से दिक्कतें आ रही है, तो दूसरी कह रही है कि जीडीसीए के द्वारा, अर्थात हाँ डीजीसीए के द्वारा, अर्थात इंडिगो कह रही है कि डीजीसीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो डीजीसीए है वो कह रहा है कि इंडिगो की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से सारी चीज़ों को लेकर तो हमने बोला था कि एक कंस्टिट्यूट कमेटी कर दीजिए। तो जो अपोजिट काउंसिल थे उन्होंने बोला कि हमने पहले से ही एक अपॉइंटमेंट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से मैटर चल रहा है। हमारे कॉग्निजेंस में जो 5-6 बिंदु हैं कि इमीडिएट जो बोर्डिंग पास जब अलाउड हो जाता है तो उसके बाद जैसे हमारे बैगेज को 3-3, 4-4 दिन तक रखे रहते हैं, इस स्थिति में हम कहीं भी जा नहीं सकते हैं। बैग को छोड़ करके हम कहीं दूसरे एरोप्लेन्स को नहीं ले सकते हैं। फ्लाइट मोड या और दूसरे पैसेंजर्स के जो कन्वीनियंस मोड होते हैं उस पर भी नहीं ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये दूसरा, इसके साथ में जो हमारा जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पैसेंजर्स हैं उनको लेकर के था कि ये जो डिसेबल्ड हैं उनको फिजिकली से कुछ और इसके साथ में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वीमेंस हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, साथ में 0 to 5 ईयर्स के जो किड्स हैं उनको लेकर के समस्या है। कोर्ट ने इस पे भी, जैसे हम बोलते तो उन्होंने बोला सारी चीज़ों को आप वहाँ पर जाइए, हाई कोर्ट में रखिए, हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, नहीं करता है तो मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने दोबारा भी इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने बोला है कि ये देश का बड़ा इशूज़ इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि 6 तारीख को भी मैंने आपके सामने ओरल मेंशन किया था इस मैटर को, और उस समय पर ओरल मेंशनिंग थी और कोर्ट ने बोला कि ये बहुत सीरियस कॉग्निजेंस है। तो उन्होंने बोला मिस्टर मिश्रा, ऐसा है कि आप इसको करो वहाँ पर हाई कोर्ट में, और यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो हम आपके साथ में खड़े हैं। मेरी 4-5 चीज़ें हैं। पहला है कि कंस्टिट्यूट फ्री तरीके से कमेटी बनाई जाए। दूसरा, इसके साथ में जो भी ग्रिप्ड हो रही हैं और जो पॉलिसीज लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है वो कमेटी एक रिपोर्ट के साथ में दोबारा इन फ्यूचर में ना हो, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तीसरा, इसके साथ में जो गाइडलाइन एक डीजीसीए ने बनाया था उस गाइडलाइन को फॉलोअप करना चाहिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको 2 फेजेस में लागू करने को लेकर के था। तीसरा, इसके साथ में मैंने बोला था कि जो ये विभिन्न प्रकार के पैसेंजरों को पैसे का ट्रांजेक्शन इमीडिएट नहीं होता है, रिफंड तुरंत नहीं हो रहा है और बैगेज और लगेज तुरंत नहीं वापस हो रहे, इसको लेकर के था। तो कोर्ट ने बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट इसमें करेगी, नहीं करेगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं।